Ma'am. Good morning. Are you able to see the screen? Good morning. Yes, ma'am. Okay. Our previous meeting was cancelled due to some technical Ma'am. issues. Morning. Yes, ma'am. And that's why we are on the second meeting. Okay. So if you have any problem regarding yesterday's topic, you can ask me. अगर आपको कल के टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं. No, ma'am, it is clear. ओके. तो कल हमने पढ़ा था कैसे पॉलिटिकल कंटेस्टेशन चल रहा था वहाँ पर, किस तरीके से उनके जो क्वेश्चंस रेज हो रहे थे, अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स जो थे, और उनकी उनकी जो चीज़ें थी, ठीक है, जिस तरीके से वहाँ पे क्वेश्चंस रेज किए जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस थे, सबके अलग अलग इंटरेस्ट थे, उसको लेकर के वहाँ पर सब चीज़ें जो वो प्लांट इंडस्ट्री जो वो सेटअप करना चाह रहे थे, स्टील प्लांट जो सेटअप करना चाह रहे थे, उसमें कई लोग उनको प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके खिलाफ थे, और इन्वायरमेंटलिस्ट थे, और वहाँ के जो सोशल ग्रुप थे, सबके अपने अलग अलग इंटरेस्ट थे, उस हिसाब से वो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे. कल हमने ये पढ़ा था. और हमने ये पढ़ा था कि पॉस्को प्लांट जो है उड़ीसा के अंदर स्टैब्लिश हो रहा था, मतलब स्टील प्लांट, जिसके लिए उन्होंने एक मेमोरेंडम साइन किया था. उसके लिए उन्होंने कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था, और उनको वहाँ के जो लोकल ग्रुप्स थे, ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो भी सपोर्ट कर रहे थे, जिनमें दो नाम हमने पढ़े थे. एक तो था राष्ट्रीय युवा संगठन और दूसरा था नाभा निर्मन समिति. ठीक है. अब हम इसको आगे से पढ़ेंगे. After independence, our country had to make a series of major decisions like this. इंडिपेंडेंस के बाद में हमारी देश को इस तरह के कई डिसीजंस जो हैं उनको लेने थे. ठीक है. क्योंकि हमारे देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट था, और उसके साथ ही हमारे देश के अंदर जो है पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा थी. तो उनको डेवलपमेंट के लिए अलग अलग डिसीजंस लेने थे, जिनके अंदर बेसिकली इसी तरह के डिसीजंस की एक लाइन लगी हुई थी. ठीक है. ईच ऑफ दीज डिसीजंस could नॉट बी मेड इंडिपेंडेंट ऑफ अदर सच डिसीजंस. और सारे जो बाकी के डिसीजन थे वो इसी पर डिपेंड करते, इन्हीं तरह के डिसीजंस पे. अब वो कैसे? जब इंडस्ट्री लगती है तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलता है, पॉवर्टी थोड़ी कम होती है जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है. तो सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से लिंक थी. All these decisions were bound together by a shared vision or a model of economic development. जैसा कि मैंने भी आपको बोला, उसी तरीके से यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि सारे जो डिसीजंस थे वो एक दूसरे पर जुड़े हुए थे. ठीक है. जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा मॉडल लेकर के हम चल रहे थे कि कैसे हमारे देश का इकोनॉमिकली हमें डेवलप करना है, यानी कि हमें आर्थिक स्थिति जो है सही करनी है अपने देश की, उसके लिए सारे इन तरह के डिसीजंस को लेना ज़रूरी था. Almost everyone agreed that the development of India should mean both economic growth and social and economic justice. एटलीस्ट ये चीज़ तो सबके दिमाग में क्लियर थी उस समय में, सब इस चीज़ पे अग्री कर रहे थे कि अगर हमें इंडिया का डेवलपमेंट करना है तो वो दोनों तरीके से होना चाहिए, इकोनॉमिकली भी होना चाहिए और सोशली भी होना चाहिए, और साथ साथ इकोनॉमिक जस्टिस मिलना चाहिए. क्योंकि पहले जो ये लोग थे वो क्या चाह रहे थे, हमने पढ़ा था पहले पिछले चैप्टर में भी कि किस तरीके से सिर्फ जो बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और फार्मर्स जो थे, उनके बीच में अलग अलग डिफरेंसेस आ रहे थे. और कुछ ग्रुप्स जो थे, कुछ पार्टीज ऐसी थी वो चाह रही थी कि सिर्फ बिजनेसमैन जो हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उन्हीं को डिसीजन लेने दीजिए, इंडिपेंडेंट फ्रीडम होना चाहिए, इंडिविजुअल फ्रीडम होना चाहिए सबका, और एक गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, उसको इकोनॉमिक डिसीजन नहीं लेने चाहिए सबके लिए. तो इस तरह की चीज़ों को सॉर्ट आउट करना था हमें यहाँ पे. इकोनॉमिकली ग्रोथ करवानी थी हमारे देश की, और सोशली भी करवानी थी. It was also agreed that this matter cannot be left to businessmen, industrialists and farmer themselves. और सब लोग जो हैं वो इस चीज़ पे भी अग्री कर रहे थे कि इस मैटर को हम बिजनेसमैन, इंडस्ट्रिस्ट और फार्मर पे नहीं छोड़ सकते, उनके हिसाब से हम डिसीजन नहीं ले सकते. दैट द गवर्नमेंट शुड प्ले अ की रोल इन दिस. और ये भी सबको समझ आ गया था कि सरकार जो है वही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इन सब के लिए, इन सब के फेवर में डिसीजन लेने में, इनके कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉर्ट आउट करने में. There was a disagreement, however, on the kind of role that the government must play in ensuring growth with justice. लेकिन उस समय क्या है, डिसएग्रीमेंट चल रहा था
कि किस तरह का रोल जो है गवर्नमेंट को प्ले करना चाहिए जिससे सबको न्याय मिल सके। Was it necessary to have a centralized institution to plan for the entire country? अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस उठ रहे थे गवर्नमेंट के रोल को लेकर के, जिसमें पहला क्वेश्चन ये था, क्या ये ज़रूरी है कि पूरी कंट्री के डिसीजन जो है वो एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट ले? Should the government itself run some key industries and business? क्या गवर्नमेंट को खुद के बिजनेस और इंडस्ट्रीज चलाने चाहिए? How much importance was to be attached to the needs of justice if it differed from the requirements of economic growth? और कितना importance जो है कितना इम्पोर्टेंस जो है अटैच करनी चाहिए जस्टिस से, ठीक है, और कितनी हमारी रिक्वायरमेंट जो है इकोनॉमिक ग्रोथ की उसको फुलफिल करना चाहिए, वो कितना अलग होगा। Each of these questions involved contestation which has continued ever since. हर ये जो questions अभी हमने ऊपर पढ़े हैं उनके साथ में जुड़ी हुई है एक ही चीज़ जो अभी तक चली आ रही है, वो है contestation, यानी कि इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इन सारी चीज़ों का एक प्रॉपर सोल्यूशन ढूंढा जा रहा है। Each of the decision had political consequences. और आपको ये चीज़ तो बेसिक पता ही होगी कि अपने देश के अंदर वैसे भी कोई भी डिसीजन लेना हो तो उसके अंदर पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस तो आते ही हैं। भले ही वो किसी को न्याय दिलाना हो, कोई काम करवाना हो, कोई प्रोजेक्ट पास करवाना हो, सारी चीज़ों के अंदर राजनीतिक टच तो आ ही जाता है, ठीक है। Most of these issues involved political judgment and required consultations among political parties and approval of the public. अब अधिकतर इन सारे इश्यूज के अंदर पॉलिटिकल जजमेंट आता है, यानी जो वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपना जजमेंट पास करती हैं, यानी कि वो किसके फेवर में है, किसके फेवर में नहीं है। और अप्रूवल जो होता है पब्लिक का वो भी नेसेसरी, क्योंकि हमारे यहाँ देश में डेमोक्रेसी जो है वो लागू है, ठीक है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही है, तो पब्लिक का रोल भी इम्पोर्टेंट है और पॉलिटिकल पार्टीज का रोल भी इम्पोर्टेंट है। दैट इज वाई वी नीड टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एज अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया। इसीलिए हम लोग के लिए जो प्रोसेस है पूरा डेवलपमेंट का, उसको कैसे पढ़ना है, जो पॉलिटिक्स की हिस्ट्री है इंडिया की उसके साथ में पढ़ना है। अभी तक इस पैरा के अंदर कोई प्रॉब्लम आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को कोई भी दिक्कत आई है तो पूछ सकते No, हैं। ma'am, it's clear. ओके ओके, देन व्हाट इज लेफ्ट एंड व्हाट इज राइट? लेफ्ट और राइट क्या है, ये हमने पहले भी देखा है लेफ्ट और राइट के बारे में। इस बार अभी हम ऑफिस से पढ़ लेते हैं। लेफ्ट का मतलब वो लोग होते हैं जो किनके फेवर में होते हैं, जो गरीब लोगों के और जो बैकवर्ड सेक्शन है या जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की, ठीक है, उन लोगों के फेवर में होते हैं। और दूसरी तरफ राइट जो है, वहाँ पे राइट विंग जो है उसमें कौन से लोग होते हैं, वो किसके फेवर में होते हैं, जो मार्केट इकोनॉमी को लेकर के कंपटीशन, फ्री कंपटीशन में बिलीव करते हैं और जिनको लगता है कि गवर्नमेंट जो है उसको बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए देश के इकोनॉमी के अंदर और सबको अपने तरीके से काम करने देना चाहिए, वो लोग होते हैं राइट, ठीक है। इन द पॉलिटिक्स ऑफ मोस्ट कंट्रीज यू विल ऑलवेज कम अक्रॉस references to the parties and groups with a left or right ideology or leaning। हमेशा आपको पॉलिटिक्स के अंदर, ये कई सारी कंट्रीज के अंदर, ये सिर्फ हमारे देश में नहीं बाकी कंट्रीज के अंदर भी आपको दो तरह के डिवीजन में दिखेगी उनकी जो आइडियोलॉजीज हैं। कुछ पार्टीज की कुछ तो होती है लेफ्ट और कुछ होती हैं राइट। These terms characterize the position of concerned groups or parties regarding social change and role of the state in affecting economic redistribution। अब ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स के बीच में, अलग अलग पार्टीज के बीच में, ये क्या करते हैं, हमारी इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन को सेट करते हैं, उसका रोल चेंज करते हैं। अब जैसे कोई डिसीजन लेना है उसमें पहले से ही डिवीजन हो रखा है लेफ्ट और राइट। कुछ लोग जो हैं गरीब लोगों के साथ में सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं चाह रहे हैं कि सरकार कोई रोल प्ले नहीं करे, फ्री कंपटीशन होना चाहिए, इकोनॉमी के अंदर कोई प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं करना चाहिए। तो उसको साथ में लेकर के आना और उन दोनों की सुलह करा करके सॉर्ट आउट करके उनके एक डिसीजन लेना एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, ठीक है। Left often refers to those who are in favor of the poor and the downtrodden sections and support government policies for the benefit of these sections। लेफ्ट विंग जो होती है वो सपोर्ट करती है
उन लोगों को जो गरीब हैं या पिछड़े तबके के हैं या जिनको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की बहुत ज़रूरत है, जिससे उनका कुछ बेटरमेंट हो सके, उनकी लाइफ का कुछ बेटरमेंट हो सके। दूसरी तरफ, द राइट रेफर्स टू दोज हु बिलीव that free competition and market economy alone ensure progress and that the government should not unnecessarily intervene in the economy. और दूसरी तरफ राइट जो है, उन लोगों का मानना ये होता है, राइट पार्टी जो है उसको, जो सपोर्ट करते हैं राइट साइड को, उनका मानना ये है कि फ्री कंपटीशन होना चाहिए, मार्केट इकोनॉमी जो है वो अपने आप डिसाइड कर लेगी कि कितना देश प्रोग्रेस कर रहा है, कितनी ग्रोथ हो रही है, और गवर्नमेंट को किसी भी मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। Now, can you tell which of the parties in the 1960s were rightist and which were the left parties? क्या अब आप बता सकते हैं कि 1960s के दौरान कौन सी पार्टी जो है वो राइटिस्ट थी और कौन सी जो थी वो लेफ्ट पार्टीज थी? Where would you place the Congress party of that time? और आप कांग्रेस पार्टी को कहाँ प्लेस करेंगे उस समय में? ठीक है, अभी तक कोई प्रॉब्लम आई हो तो पूछ सकते हैं, इसमें लेफ्ट राइट में कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो। मैम हाँ, मैम फर्स्ट 2 लाइन्स। In the politics of most countries, you will always come across references to the parties and groups with a left or right ideology or leaning. आपको अधिकतर कई देशों की राजनीति के अंदर डिवीजन दिखेगा कुछ पार्टीज में या ग्रुप्स में जो लेफ्ट और राइट की आइडियोलॉजी में डिवाइडेड होंगी। लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले वो होते हैं जो गरीबों को सपोर्ट करते हैं, और राइट आइडियोलॉजी वाले वो होते हैं जो चाहते हैं कि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करे और सबको अपने अपने हिसाब से मार्केट के अंदर बिजनेस करने को मिले। ये है आइडियोलॉजी मैम एंड मीन्स मीनिंग। फ्री कंपटीशन। सॉरी, प्लीज मैम रिपीट अगेन। they are supporting free competition, ओके, दिस free वन। market. ये फ्री कंपटीशन यानी कि अब जैसे होता है ना, अपने यहाँ पे कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, जैसे अपन ने पहले पढ़ा था, Yes, लाइसेंसिंग ma'am. होती है, ठीक है, आपको एक डॉक्यूमेंटेशन के तहत आपको जाना होता है। तो फ्री कंपटीशन का मतलब ही यही है यहाँ पर कि आप ऐसी सरकार, सॉरी सरकार तो नहीं, आप इस तरह की नीति चला रहे हैं जहाँ पे जिसके जो मर्जी आए वो अपना बिजनेस खोल के बैठ जाए, उसको कोई डॉक्यूमेंटेशन या कोई लाइसेंस के थ्रू तहत नहीं करना पड़े, और उसकी मर्जी हो तो आज वो अब भले ही वो उस एरिया के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। जब जैसे कि आपने ये सुना होगा, ये जो अपने नेटवर्क टावर्स होते हैं, जैसे अपने ये जो टेलीफोन के वो टावर्स होते हैं ना, ये आप घरों के Yes, ऊपर नहीं लगा ma'am. सकते, ठीक है। तो यहाँ पर ये Yes, ma'am. इस लाइन के तहत जो ये लिखा है ना कि फ्री कंपटीशन हो, मार्केट इकोनॉमी जो है वो खुद प्रोग्रेस तय कर लेगी, उसका मतलब ये है कि जिसको जो मर्जी आए वो अपने हिसाब से बिजनेस करे और गवर्नमेंट का उसके ऊपर कोई रोल नहीं हो, गवर्नमेंट का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हो। अब अगर वो टावर्स अपन अपने घरों पे लगा लें, ठीक है, तो उससे क्या होगा, अपने उसमें से हार्मफुल रेज जो है वो एमिट होती हैं, वो बाहर निकलती हैं, वो हमारी सेहत के लिए सही नहीं है। तो क्या गवर्नमेंट ने ये लागू कर रखा है कि आप अपने घरों पे नहीं लगा सकते उस चीज़ को, पहले ये चीज़ नहीं थी, इसीलिए लोग बाग अपने उस पर लगवा लेते थे घर पे। और उससे होता क्या था, जिस भी कंपनी का टावर आपके घर के ऊपर लगता था वो आपको कुछ रेंट पे करती थी मंथली, तो इससे इनकम होती थी लोगों की। लेकिन जब गवर्नमेंट ने ये रूल लागू करा तो ये चीज़ बैन कर दी गई, हटा दी गई कि आप अपने घरों पे नहीं लगा सकते। क्यों? और आप स्कूल के आसपास, हॉस्पिटल के आसपास भी इस तरह की चीज़ें नहीं लगा सकती, क्योंकि उसमें से बहुत खतरनाक हार्मफुल रेज एमिट होती हैं, रेज निकलती हैं उसमें से, इसलिए। तो यहाँ पर इन लोगों का जो मानना था ना राइट विंग के, उनका ये था कि लगाने तो जिसको जो करना है करने दो, जिस तरीके से जो बिजनेस करना चाहता है, काम करना चाहता है, वो करने दो, अगर पैसा आएगा तो वैसे इकोनॉमिक जो है वो देश की बेटर हो जाएगी। ये मतलब है यहाँ कहने का कि फ्री कंपटीशन होना चाहिए। Okay, ma'am. I'm clear. Thank you, ma'am. वेलकम। अब है आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट। अब आइडियाज़ जो थे लोगों के उस समय वो अलग थे। एक एग्जांपल लेके चले हम उड़ीसा का। जब सबकी सोच अलग अलग होती है तो कुछ लोगों के आइडियाज़ जो हैं डेवलपमेंट के वो भी डिफरेंट होंगे। जैसे उड़ीसा के अंदर वो स्टील प्लांट लगाना चाह रहे थे उस समय में। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके लिए तो मानना था कि हाँ ये बिल्कुल सही है तरीका, जो ट्राइब्स वहाँ पे रहती थी उनके लिए ये सही नहीं था, उनके लिए डेवलपमेंट नहीं था, ठीक है। तो अलग अलग मतलब होते हैं डेवलपमेंट के, अलग अलग सेक्शन ऑफ पीपल, यानी कि अलग अलग जो लोग होते हैं उनके हिसाब से डेवलपमेंट का मीनिंग भी अलग अलग होता है।
ठीक है, क्योंकि उन सब की जो इच्छाएं होती है वो अलग होती हैं। अब जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट को ले लें तो वो तो ये चाहेगा कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज लगे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुझे रॉ मटेरियल मिले। जैसे आयरन का यहाँ पे उड़ीसा में जो था वो मिला था हमें भंडार एक तरीके से, तो वो तो ही चाहेगा ना कि मुझे कच्चा माल भी अच्छे से मिल जाए, मुझे लोकेशन भी अच्छी मिल जाए, भले ही फर्टाइल लैंड हो, मैं तो उसके ऊपर इंडस्ट्री लगा लूँगा, मुझे किसी से मतलब नहीं है, ठीक है। अब उसी तरीके से ट्राइब्स और आदिवासी जो रह रहे थे वहाँ पे, उनके लिए बिल्कुल डिफर्ड था, उनके लिए था ही नहीं डेवलपमेंट, क्योंकि उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा था, उनकी जो फर्टाइल लैंड थी उनको उससे दूर होना पड़ रहा था, तो उनके लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं था। तो अलग अलग यहाँ पर सबकी स्ट्रेटेजी होती है, और इसमें अलग अलग स्ट्रेटेजी के कारण या अलग अलग इनकी विशेज़ और डिज़ायर्स के कारण यहाँ पर जो बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स, डिबेट्स और कॉन्ट्राडिक्शंस आते हैं उनको सॉर्ट आउट करना पड़ता है। और उनको सॉर्ट आउट करने का काम किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वही सबके ऊपर अबव है, ठीक है, सबसे ज़्यादा वही जो है डिसीजन लेगी, क्योंकि अपने जो कंट्री है उसके अंदर गवर्नमेंट अबव क्यों है? क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। अब हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। वेरी ऑफन दिस कॉन्टेस्टेशन इन्वॉल्व्स द वेरी आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। The example of Orissa shows us that it is not enough to say that everyone wants development. अब अगर उड़ीसा का एग्जाम्पल लेकर के देखें तो हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हर कोई डेवलपमेंट नहीं चाहता, या फिर हर किसी के लिए एक ही चीज़ जो है वो डेवलपमेंट के तौर से प्रॉपर नहीं है। For development has different meanings for different sections of the people. डेवलपमेंट जो है अलग अलग मीनिंग है उसके लिए, अलग अलग मीनिंग है लोगों के लिए, अलग अलग सेक्शंस को जो बिलोंग करते हैं। Development would mean different things. For example, to an industrialist who is planning to set up a steel plant, to an urban consumer of steel, and to the Adivasi who lives in that region. अब डेवलपमेंट के मतलब जो है अलग अलग हो सकते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जो प्लान कर रहा है एक स्टील प्लांट लगाने की, एक अर्बन कंज्यूमर, ठीक है, स्टील का, जैसे कि हम जो है वो अर्बन कंज्यूमर की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि हम स्टील की चीज़ें, स्टील से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं अपने, ठीक है। और आदिवासी जो उस एरिया में रह रहा है जहाँ पर ये प्लांट लगाने की बात हो रही है, तो सबके लिए डेवलपमेंट के मायने अलग अलग हैं। Thus, any discussion on development is bound to generate contradictions, conflicts and debates. इसीलिए कोई भी डिस्कशन हो अगर डेवलपमेंट पे तो वो क्या करेगा, उससे कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रेज होंगे, यानी कि आपस में लोगों की विचार जो है वो नहीं मिलेंगे, डिबेट होंगे और कॉन्ट्राडिक्शंस आएंगे, यानी कि डिफरेंसेस आएंगे, ठीक है। अब पहला जो डिकेट था हमारे इंडिपेंडेंस के बाद में, उसमें काफ़ी सारे डिबेट हुए थे, ठीक है, इस क्वेश्चन को लेकर के। जो हमारे इंडिपेंडेंस हमें मिली उसके बाद में हमारे पहला जो डेकेड था उसमें बहुत सारी चीज़ें इसी तरह की आई, क्योंकि हमारा देश पॉवर्टी से जूझ रहा था और वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा था और पॉपुलेशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। और वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रीजन से लोग बाग, डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोलने वाले, डिफरेंट इंटरेस्ट को बोलने वाले लोग थे, ठीक है। उस समय ये कॉमन था और आज भी ये कॉमन है कि लोग बाग जो है वेस्ट की जो साइड है, यानी वेस्टर्न कल्चर को जो है उसको एक पैरामीटर की तरह देखते हैं कि किस तरीके से हमारा देश डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो हम किससे कंपेयर करके देखते हैं? जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनसे देख करके कंपेयर करते हैं। वहाँ पर ये सोच चल रही थी उस समय भी कि जितने ज़्यादा आप मॉडर्न बनोगे उतना ही आपका डेवलपमेंट होगा, उतना ही। अब वहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वो तो क्या थी, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हो रही थी, वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो उससे हमारे देश की चीज़ों को कंपेयर करना वैसे वाजिब नहीं है, क्योंकि हमारा देश जो था वो पहले भी एक प्रॉस्पर कंट्री रहा है, ठीक है। वो बात अलग है कि वो लोग जो इंग्लैंड के लोग थे उन्होंने आकर के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लूट मचाई और यहाँ से ज़्यादातर जो भी वो ले जा सकते थे वो ले गए, ठीक है। तब हमारे देश के पास में जो है वो इतने रिसोर्सेज कम हो गए और वो किसके अंडर आ गया, एक पोवर्टी वाले देश के अंदर, एक डेवलपिंग कैटेगरी में आ गया, ठीक है। अगर उसके पास में उतने फाइनेंशियल एड्स होते या इतना पैसा जो बाहर गया है वो पहले से यहाँ पे होता तो हमारा देश इस कैटेगरी में आता ही नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारा टाइम पूरा हो चुका है इस क्लास का। मैं आपको लिंक भेज रही हूँ आपकी नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। आप अपनी प्रॉब्लम Thank you, कल के ma'am. सेशन के लिए कलेक्ट कर लीजिएगा। वेलकम।